हेलो बच्चों, अपन का भी क्वेश्चन दिया गया है इन द फिगर सर्किट इफ E इज इक्वल टू 20 वोल्ट, R1 इज इक्वल टू 2 ओम, R2 इज इक्वल टू 3 ओम, R3 इज इक्वल टू 6 ओम एंड L इज इक्वल टू 5 हेनरी. द रेशियो ऑफ करंट I1 जस्ट आफ्टर प्रेसिंग द स्विच S एंड लॉन्ग टाइम आफ्टर प्रेसिंग द स्विच S इज x/10. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो बच्चों, अपन को इस क्वेश्चन में एक सर्किट दिया हुआ है. सर्किट के लिए अपन को यहाँ पे रेशियो ऑफ करंट I1 दिया हुआ है x/10 जस्ट आफ्टर प्रेसिंग द स्विच S एंड लॉन्ग टाइम आफ्टर प्रेसिंग द स्विच S. अपन को यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ इस प्रकार की सिचुएशन अपन को यहाँ पे दे रखी है. तो सबसे पहले अपन यहाँ पे करंट I1 की वैल्यू देखते हैं जस्ट आफ्टर प्रेसिंग द स्विच S. ठीक है, तो जस्ट आफ्टर प्रेसिंग द स्विच S वाली जो कंडीशन होगी उसको अपन बोल सकते हैं T इज इक्वल टू 0 प्लस वाली कंडीशन. और इस केस में क्या होता है, जो अपना इंडक्टेंस होता है वो ओपन सर्किट की तरह यहाँ पे बिहेव करता है. ठीक है, तो ये जो करंट I1 होगी वो 2 ओम से पास होगी. ठीक है, उसके बाद यही वाली जो करंट है वो 3 ओम से भी यहाँ पे पास होगी. इधर यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगी क्योंकि ये ओपन सर्किट हो जाएगा. ठीक है, तो इस केस में जो 2 ओम और 3 ओम है वो किस में आ जाएंगे, सीरीज़ में आ जाएंगे. और 2 और 3 का जो रिजल्टेंट है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 + 3 विच इज़ इक्वल टू 5 ओम. तो इस केस में यदि मैं करंट की बात करूँ I1 की तो कितनी हो जाएगी, बैटरी अपनी 20 वोल्ट की है तो I अपने पास हो जाएगा 20 वोल्ट डिवाइड बाई 5 ओम विच इज़ इक्वल टू 4 एम्पियर. ये तो पहला केस हो गया. अब अपन बात करें कि लॉन्ग टाइम आफ्टर प्रेसिंग द स्विच S, तो लॉन्ग टाइम वाले केस में क्या हो जाएगा, उसको अपन बोल सकते हैं T इज इक्वल टू इन्फाइनाइट वाला केस. उस केस में जो अपना इंडक्टेंस है वो शॉर्ट सर्किट की तरह यहाँ पे बिहेव करता है. ठीक है, तो I1 करंट इधर पास हो रही है, यहाँ पर करंट है अपने पास I2 और यहाँ पे करंट दी हुई है I3. ठीक है, इन दोनों का सम होकर जो करंट आएगी वापस इधर I1 ही जाएगी बैटरी में. ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, अब 6 ओम और जो 3 ओम वाला है वो किस में आ जाएंगे, यहाँ पे पैरेलल में आ जाएंगे. तो इनका इक्विवेलेंट अपन निकाल लेते हैं. 3 × 6 डिवाइड बाई 3 + 6 विच इज़ इक्वल टू 18/9 विच इज़ इक्वल टू 2 ओम. अब ये जो 2 ओम है और ये वाला जो 2 ओम है ये दोनों किस में आ जाएंगे, यहाँ पे सीरीज़ में आ जाएंगे. इनका जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पे 4 ओम आ जाएगा. तो इस केस में यदि मैं करंट I1 की बात करूँ तो कितनी हो जाएगी, अपने पास करंट बैटरी 20 वोल्ट की है तो 20 वोल्ट डिवाइड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 5 एम्पियर. तो इस केस में अपनी जो करंट आई है वो 5 एम्पियर आई है. अब यदि मैं दोनों के रेशियो की यहाँ पे बात करूँ, इसको I1 डैश बोल दें अपन एक तरीके के लिए. ठीक है, तो I1/I1 डैश ये मेरे पास कितना आ गया 4/5. ठीक है, अपन को क्वेश्चन में जो रेशियो है वो दे रखा है x/10, तो इसको ऊपर नीचे अपन 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा 8/10. क्वेश्चन में अपन को दे रखा है x/10, तो अपने पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 यहाँ पे आ जाएगी. तो आपका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 8. थैंक यू.